तो मैं सनी यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे जागृति एचआर यूट्यूब चैनल पर। हम आज हरियाणा के टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें लगभग हमने 135 के आसपास क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। अगर आप टॉपिक वाइज हरियाणा जीके करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए ज़्यादा बात ना करते, टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का प्राचीन इतिहास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मवर्त कहा गया है? तो ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी दिव्यावदान, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्त, ब्रह्मा तो हमारे स्मृति में रहते हैं, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, मनुस्मृति में जो है इसको ब्रह्मवर्त कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए वैदिक साहित्य, ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी आरण्यक या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका रहेगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? ऑप्शन ए मजनू निकाय से, ऑप्शन बी पंचसूदनी से, ऑप्शन सी महापुराण से, ऑप्शन डी संत निकाय से। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए मजनू निकाय से जो है हमें इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध धर्म से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? ऑप्शन ए दिव्यावदान से, ऑप्शन बी मजनू निकाय से, ऑप्शन सी संत निकाय से या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए दिव्यावदान से हमें जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, हरियाणा की पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन धर्म से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए परिशिष्ट पर्वन से, बी भद्रबाहु चरित्र, सी कथाकोश, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी ये सभी से जो है पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए ईसाई धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म का, ऑप्शन डी शैव धर्म का। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी जैन धर्म का। क्यों? तो इसमें दोस्तों हिसार में आपको जैन मंदिर इकलौता मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी अग्रोहा, ऑप्शन डी पेवा। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी दोस्तों, अग्रोहा जो हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? ऑप्शन ए रोहतक का, ऑप्शन बी हिसार का, ऑप्शन सी जींद का, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, नकुल दिग्विजय में जो हरियाणा का वर्णन है वो किसका है? रोहतक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऑप्शन ए वामन पुराण में, ऑप्शन ए वायु पुराण में, ऑप्शन बी वामन पुराण में, ऑप्शन सी सकंद पुराण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वामन पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 7 नदियों का, ऑप्शन बी 8 नदियों का, ऑप्शन सी 9 नदियों का, ऑप्शन डी 11 नदियों का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 8 नदियों का वर्णन हमें वामन पुराण से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में हरियाणा में स्थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के बहने वाले नदियों का विवरण दिया गया है? ये अभी पीछे हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए वामन पुराण में, ऑप्शन बी पृथ्वी पुराण में, ऑप्शन सी पुराण कथा में, ऑप्शन डी कथा साहित्य में। तो ये ऑप्शन रहेगा ए वामन पुराण में हमें
जो है थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए अरियन से, ऑप्शन बी फायान से, ऑप्शन सी हैंसवांग से या से सभी। दोस्तों इन सभी विदेशी यात्रियों ने हरियाणा का वर्णन किया है, लेकिन हैंसवांग ने जो है इसमें हरियाणा का सबसे ज़्यादा वर्णन किया है। लेकिन इसका ऑप्शन आए तो ये सभी आएगा। ऑप्शन डी अगर पूछा जाए कि किसने सबसे ज़्यादा विवरण दिया है हरियाणा के बारे में जानकारी, तो ऑप्शन होगा आपका सी हैंसवांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की गई हुई थी? ये पंजाब विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय दोस्तों, जो 1956 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन कुरुक्षेत्र में किया गया था, जो मातृ संस्कृति का था उस समय का। तो उस समय जो खुदाई जितनी भी खुदाइयाँ हुई है ये सारे 1956 के बाद हुई हैं। तो इसमें आप ऑप्शन ए शुद्ध, ऑप्शन बी मिताथल, ऑप्शन सी सीसवाल या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन आएगा ये सभी, क्योंकि इन सभी की खुदाई में जो है पंजाब विश्वविद्यालय का जो है हाथ रहा है। ठीक है। वर्ष 1974-75 में हरियाणा के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की खुदाई की थी? एक मिनट दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ी, पंजाब विश्वविद्यालय है ना कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो जो पंजाब विश्वविद्यालय जो है इसने जो है सभी में खुदाई का ऑप्शन दिया था, इस सभी में जो है इसकी खुदाई का हाथ रहा था, ये मैंने गलत पढ़ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की खुदाई की थी? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी आग्रोहा, ऑप्शन सी कुणाल या ऑप्शन डी ये सभी। तो 74-75 में जो है हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जो बनावली की खोज की थी और इसकी खुदाई का काम RS-20 द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिलेख सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के या ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 5 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए करनाल अभिलेख, ऑप्शन बी पेवा अभिलेख, ऑप्शन सी टोपरा स्तंभ अभिलेख या ऑप्शन डी हासी अभिलेख। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी टोपरा स्तंभ अभिलेख, जो अशोक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित करने का काम किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी सुल्तान नसरुद्दीन ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसे दिल्ली में स्थापित करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेवा अभिलेख का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी भोजदेव, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी भोजदेव, जिसे हम मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए आग्रोहा से, ऑप्शन बी कपालमोचन से, ऑप्शन सी मोहनबाड़ी से या ऑप्शन डी गुरावड़ी से। ये गुरावड़ी नहीं है, गिरावड़ होगा शायद, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए आग्रोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान से सिक्के प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखना दोस्तों, ये सिक्के की बात कर रहा है, ना कि सिक्के डालने के साँचों की। तो इसका ऑप्शन ए शूद्र, ऑप्शन बी आग्रोहा या ऑप्शन सी औरंगाबाद या ऑप्शन डी ये सभी। तो सिक्के हमें लगभग सभी स्थानों से मिले दोस्तों, तो इसका होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धकालीन मुद्रांक कहाँ से प्राप्त? योद्ध काल की पूछ रहे दोस्तों। ऑप्शन ए इंद्री से, ऑप्शन बी औरंगाबाद से या ऑप्शन सी आपका आग्रोहा से या ऑप्शन डी जो है नारनौल से। तो इसका रहेगा ऑप्शन सी आग्रोहा से, जो है आपके युद्ध काल के जो है सिक्के, इनको मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं।
हरियाणा की अधिकांश मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए वैष्णव धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि हरियाणा से जितनी मूर्तियां हर धर्म से जो है लगने वाली मूर्तियां जो हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए खोखरा कोट रोहतक से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। तो सिक्के दोस्तों और सिक्के डालने के ढांचे भी मिले हैं। चलो पहला कथन सही है। ऑप्शन बी योद्धियों की टकसालें रोहतक में थी, ये भी है सही है। ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का किला व हर्षवर्धन के महल के अवशेष मिले हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका सी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। चलिए हरियाणा के किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं? ऑप्शन ए धामली से, ऑप्शन बी कोटला, ऑप्शन डी सुतकेड़ी या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने पहले क्या सीखा था? ऑप्शन ए पहिया बनाना, ऑप्शन बी जानवरों को पालना, ऑप्शन सी आबाद जीवन बिताना या ऑप्शन डी आग उत्पन्न करना। तो इसका ऑप्शन डी होगा दोस्तों, आदि मानव ने सबसे प्रथम आग जलाना सीखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार क्या थे? ऑप्शन ए क्रोड, ऑप्शन बी कुल्हाड़ी, ऑप्शन सी खुरपी या ऑप्शन डी आपका ये सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ये सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था? निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उत्तर पुरापाषाण काल में या इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर पुरापाषाण काल में जो है मानव ने कृषि करना सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल के औजारों को लघु अश्व के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पुरापाषाण काल या ऑप्शन डी नवपाषाण काल। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल से जो है इसको लघु अश्व के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए पिंजौर कालका क्षेत्र से, ऑप्शन बी पिंजौर पंचकुला क्षेत्र से, ऑप्शन सी करनाल हिसार क्षेत्र से, ऑप्शन डी मोहताबाद पहाड़ी क्षेत्र से। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ऑप्शन अगर आ जाए, पिंजौर पंचकुला ये भी सही है, और अगर पिंजौर काल का तो क्वेश्चन ए जो है ऑप्शन बी सही है। लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि पंचकुला जिला हो गया और काल पिंजौर जो काल का है वो एक प्रॉपर स्थान हो गया पंचकुला में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पिंजौर काल का क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संस्कृति को कृषक संस्कृति भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सीसवाल संस्कृति को, ऑप्शन बी आंकड़ा संस्कृति को, ऑप्शन सी हड़प्पा संस्कृति को या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सीसवाल संस्कृति को जो है कृषक सभ्यता भी कहा जाता है, मतलब कृषि करने वाली सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? मिताथल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन सी फरमाना, ऑप्शन डी गोधना। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी गोधना जो है सीसवाल संस्कृति से संबंध नहीं रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीसवाल के टीले से निम्न में से कौन सी वस्तु मिली है? ऑप्शन ए हाथ से बने मृदु भांड, ऑप्शन बी मनका, ऑप्शन सी मिट्टी के चित्रित चूड़ी या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा के सभी जिले में स्थित मिताथल गांव की खुदाई डैश के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन कुमार के द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा, ऑप्शन सी आर.एस. बिष्ट के द्वारा या ऑप्शन डी अमरेंद्र नाथ के द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा मिताथल गांव की खुदाई का काम किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विविध उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1970 में, वर्ष 1972 में,
वर्ष 1974 में या ऑप्शन डी वर्ष 1976 में। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी वर्ष 1974 में आपकी बनावली का खुदाई का काम डॉक्टर RS बिष्ट द्वारा किया गया था। और दोस्तों 1970 में जो है सभी गांवों के हरियाणा को बिजली से जोड़ दिया गया था 29 नवंबर 1970 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से सीसवाल लोगों की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी से, ऑप्शन बी बालू से, ऑप्शन सी फरमाना से या ऑप्शन डी आपके कुनाल से। तो दोस्तों हिसार का पूछा है तो ये रहेगा ऑप्शन ए राखीगढ़ी, फरमाना आपके रोहतक में हो जाएगा, कुनाल आपके फतेहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सीसवाल संस्कृति के अंतर्गत बालू स्थल की खुदाई वर्ष 1978 से 79 में हुई थी। ऑप्शन बी फरमाना सीसवाल संस्कृति के प्रथम चरण से संबंध है। ऑप्शन सी गिरावड़ की खुदाई से मृत्युघाट पकाने की 2 भट्टियां मिली हैं। तो दोस्तों ये सभी कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फरमाना जो है आपके रोहतक में रहेगा, गिरावड़ है आपके ये सोनीपत में होगा, ठीक है, सॉरी गिरावट भी आपका जो है रोहतक में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में सीसवाल संस्कृति की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह कृषक प्रधान संस्कृति थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हमें पीछे पड़ा। गाय बैल बकरी तथा कुत्तों की आदि प्रमुख पालतू पशु पालते थे। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी इस काल में धर्म देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था, मतलब पूजा होने लगी थी। तो ये सभी कथन सत्य हैं, तो इसका आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे मिले हैं? ऑप्शन ए घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे या ऑप्शन डी ऑप्शन सी गंगा के या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए रहेगा घग्गर के किनारे। और जो है अपने देश से बाहर पाकिस्तान में घग्गर नदी को हाकड़ा नदी भी कहा जाता है या हाकड़ा संस्कृति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिले में मिली है? ऑप्शन ए रांची में, ऑप्शन बी हिसार में, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में या ऑप्शन डी जो है आपके अंगिरस में। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी हिसार से जो है 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो है हमें साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है? मतलब कांस्य का जो है यूज किया गया था, कांस्य धातु का, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन सी सीसवाल सभ्यता, ऑप्शन बी हाकड़ा संस्कृति, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है? ऑप्शन ए भिड़ाना, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी बनावली या ऑप्शन डी कुनाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भिड़ाना जो है इसका जो है हड़प्पा संस्कृति का प्राचीनतम स्थल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी बनावली या ऑप्शन डी दौलतपुर। तो दोस्तों जो स्थान नहीं है वो रहेगा ऑप्शन बी फरीदाबाद जो है आपके हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। बाकी राखीगढ़ी भी संबंधित है आपके हिसार से, बनावली फतेहाबाद से, दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। ये सभी स्थल जो हैं आपके हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हैं। दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें भी मिली हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विद्वान ने बनावली की खोज की थी? तो ये क्वेश्चन आ चुका है पीछे भी। ऑप्शन ए RS मजूमदार के द्वारा, ऑप्शन बी RS बिष्ट के द्वारा या ऑप्शन सी धर्मवीर के द्वारा या ऑप्शन डी विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी RS बिष्ट के द्वारा। 1974 में जो है बनावली की खुदाई की गई थी। खोज इसका लगभग 1968 के आसपास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमिलित है? ऑप्शन ए मिताथल भिवानी, ऑप्शन बी राखीगढ़ी फतेहाबाद या ऑप्शन सी बनावली यमुनानगर
या ऑप्शन डी सीसवाल कुरुक्षेत्र से। तो ये अपना होगा ऑप्शन ए मिताथल भिवानी से दोस्तों, क्योंकि राखी गढ़ी ऑप्शन बी जो है ये आपके हिसार में है, फतेहाबाद में नहीं। बनावली भी आपकी राखी गढ़ी हिसार में है, बनावली आपके फतेहाबाद में, और सीसवाल जो सभ्यता है ये भी आपकी कहाँ से रहेगी, अग्रवा से रहेगी। चलिए हिसार से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किससे खुदाई से 45 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए राखी गढ़ी से, ऑप्शन बी सीसवाल से, ऑप्शन सी रोहतक से, ऑप्शन डी करनाल से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षखेड़ा, ऑप्शन बी धौलतापुर, ऑप्शन सी कुणाल या ऑप्शन डी बालू। ध्यान रहे दोस्तों, सिंधु घाटी का पूछ रहा है तो ये होगा ऑप्शन ए दक्षखेड़ा जो आपका सोनीपत से है, ये रहेगा सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से किस स्थल से राजश्री मुकुट खोजा गया है? ऑप्शन ए बनावली फतेहाबाद से, ऑप्शन बी राखी गढ़ी जो आपके हिसार से, कुणाल फतेहाबाद से, या से ये सभी। तो ऑप्शन सी रहेगा आपका, कुणाल से जो है राजश्री चांदी का मुकुट खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावड़ किस जिले में स्थित है? ये मैंने पीछे बताया। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी जींद या ऑप्शन डी करनाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रोहतक, इसका जो है आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या नाम था? ऑप्शन ए हरियाणी, ऑप्शन बी हरिवी, ऑप्शन सी हरियारी या ऑप्शन डी रज हरियाणी। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो नाम था हरियाणा का वो रहेगा ऑप्शन डी रज हरियाणी के नाम से जो है इसको पुकारा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा आर्यवर्त का प्रमुख भाग किस काल में था? ऑप्शन ए वैदिक काल में, ऑप्शन बी मुगल काल में, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल में या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वैदिक काल में हरियाणा आर्यवर्त का प्रमुख भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है? ऑप्शन ए सरस्वती नदी के, ऑप्शन बी गंगा नदी के, ऑप्शन सी यमुना नदी के या ऑप्शन डी कावेरी नदी के। तो ये होगा ऑप्शन ए सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता फली फूली है दोस्तों, और ये हरियाणा की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दर्शवती और डैश है? ये मैंने अभी बताया दोस्तों। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी शिवालिक या ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सगन पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए हरियाली, ऑप्शन बी हरियाणे, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी हरना। तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सगन पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम से कहा गया है, पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्याना से उपजा है? ऑप्शन ए डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन सी सतीश द्विवेदी ने या ऑप्शन डी आर.एस. बिष्ट ने। तो ये आएगा ऑप्शन ए दोस्तों, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा शब्द को आर्याना से बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आर्य लोग हरियाणा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए मातृभूमि के नाम से, ऑप्शन बी देवभूमि के नाम से, ऑप्शन सी देवलोक के नाम से या ऑप्शन डी स्वर्गलोक के नाम से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य लोग जो है हरियाणा को देवभूमि के नाम से जानते थे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पुराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास रहा है? ऑप्शन ए मुगल काल का, ऑप्शन बी गुलाम वंश का, ऑप्शन सी भारत का या ऑप्शन डी निजाम का। तो इनमें से सबसे पुराना जो पौराणिक रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी भरत वंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राजा कुरु ने किसे परास्त करके सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार लिया? ऑप्शन ए पांचाल पर, ऑप्शन बी वत्स पर, ऑप्शन सी मुगल पर या ऑप्शन डी गुलाम वंश पर। तो ये रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों, पांचाल पर। पांचाल को जो है कुरु ने परास्त करके सरस्वती नदी पर अपना अधिकार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ? 900 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 800 ईसा पूर्व,
ऑप्शन सी 700 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 600 ईसा पूर्व। तो ये ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों, 900 ईसा पूर्व जो है महाभारत का युद्ध जो है 900 ईसा पूर्व के दौरान हुआ है, ईस्वी पूर्व के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से भी संदर्भित है। ध्यान से देखिए दोस्तों, युद्ध भूमि पूछा है। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी मेवात या ऑप्शन डी कारगिल। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन ए में पानीपत है, ऑप्शन बी में कुरुक्षेत्र। तो युद्ध तो दोनों जगह हुआ है, लेकिन पूछा है धर्म भूमि, तो इसमें आएगा जो धर्म की लड़ाई हुई है वो ये कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी इसका जो है आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए मार्कंडेय तीर्थ पर, ऑप्शन बी ज्योतिषार तीर्थ पर, ऑप्शन सी ब्रह्मकुंड पर या ऑप्शन डी कालेश्वर तीर्थ पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ज्योतिषार तीर्थ पर जो है कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, महाभारत का मूल नाम क्या है। ऑप्शन ए धर्म भारत, ऑप्शन बी पांचाली कथा, ऑप्शन सी जय संहिता या ऑप्शन डी जय भारत। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी जय संहिता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा का डैश महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए रामायण में, ऑप्शन बी गीतांजलि में, ऑप्शन सी महाभारत में या ऑप्शन डी शकुंतला में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी महाभारत में हरियाणा का जो है उल्लेख किया गया है, जिसे जो है बहुधान्य के नाम से पुकारा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया। ऑप्शन ए सोनीपत में, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन सी हिसार में या ऑप्शन डी पानीपत में। इसका आएगा दोस्तों ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया। ऑप्शन ए शंकराचार्य ने, ऑप्शन बी मध्वाचार्य ने, ऑप्शन सी संजय ने या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत का सारा दृश्य बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन ए बहुधान्य के रूप में, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी हरि की यात्रा या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से पुकारा गया है या बताया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी भगवत गीता या ऑप्शन सी चतुर्थवेद या ऑप्शन डी ओशो। यहाँ पर सभी टिक करेंगे ऋग्वेद, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वेद नहीं काव्य पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी भगवत गीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, महाभारत के खालिस्तान अध्याय में भगवत गीता लिखी गई है। ऑप्शन ए 16वें अध्याय में, ऑप्शन बी 17वें अध्याय में या ऑप्शन सी 18वें, ऑप्शन डी 19वें। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 16वें अध्याय में जो है भगवत गीता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी ज्ञान या ऑप्शन डी भक्ति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ज्ञान जो है भगवान से जुड़ने का दूसरा मार्ग है। अगर पहला पूछे तो आपका हो जाएगा कर्म, अगर पूछे तीसरा तो हो जाएगा आपका भक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भगवत गीता का संकलन डैश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए शंकराचार्य के द्वारा, ऑप्शन बी मध्वाचार्य के द्वारा या ऑप्शन सी वेद व्यास के द्वारा या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य के द्वारा। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी रहेगा, वेद व्यास के द्वारा जो है भगवत गीता का संकलन किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, महाभारत काल में राजा डैश द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए युधिष्ठिर द्वारा, ऑप्शन बी कर्ण के द्वारा, ऑप्शन सी दुर्योधन के द्वारा या ऑप्शन डी शकुनि के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आंसर बी राजा कर्ण के द्वारा जो है करनाल शहर को बसाया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से किसे पवित्र जिला माना जाता है। ऑप्शन ए पंचकुला को, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र को, ऑप्शन सी अंबाला को या ऑप्शन डी हिसार को। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र को जो है पवित्र स्थल माना गया है, ऑप्शन बी।
चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक के काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन डी टोपरा या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी यात्री हेन स्वांग के अनुसार किसे श्री कनपट जनपद कहा गया है? ये जनपद लिखा गया, ये जनपद आएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन ए हिसार को, ऑप्शन बी थानेश्वर को, ऑप्शन सी टोपरा या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी थानेश्वर को जो है श्रीकंठ जनपद हेन स्वांग द्वारा कहा गया है। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध के समय में हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? ऑप्शन ए रोहतक में, ऑप्शन बी कलानौर में, ऑप्शन सी सुध में या ऑप्शन डी टोपरा में। तो इसका रहेगा ऑप्शन सी सुध में जो है दोस्तों रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक के काल में अग्रोहा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी सिख का, ऑप्शन डी ईसाई धर्म का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, अशोक बौद्ध को मानने वाला था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है? किस पुस्तक में पूछा गया है? ऑप्शन ए राजतरंगिणी में, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम में या ऑप्शन सी मालती माधव में या ऑप्शन डी दिव्यावधान में। तो यह आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी दिव्यावधान में जो है अग्रोहा का उल्लेख किया गया है। दिव्यावधान में आपका रोहतक का उल्लेख भी किया गया है और नकुल दिग्विजय में सिर्फ रोहतक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की भूमिका प्रमुख थी? ऑप्शन ए संत लोकाचार्य, ऑप्शन बी संत रामदास, ऑप्शन सी संत राघवेंद्र या ऑप्शन डी संत लोहाचार्य। तो इसका ऑप्शन डी होगा दोस्तों संत लोहाचार्य, जिन्होंने हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में मेन भूमिका निभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी पिंजौर या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र थे वो ये थे ये सभी। वैसे प्रभाव पूछे तो रोहतक में जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोहतक के किस स्थान से प्राचीन जैन मूर्तियां मिली हैं? ऑप्शन ए ताराकोट से, ऑप्शन बी खोखराकोट से या ऑप्शन डी बालाकोट से या ऑप्शन डी नगरकोट से। तो इसका आएगा दोस्तों ऑप्शन बी खोखराकोट से जो है रोहतक में आपका मिला है, क्योंकि इसमें खोखराकोटी जो रोहतक में है, तो इसके जो प्राचीन जैन मूर्तियां आपकी कहाँ से मिली है? खोखराकोट रोहतक से मिली है। और सिक्का डालने के साक्ष्य भी जो है आपके खोखराकोट से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन तीर्थकार आदित्यनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए पिंजौर से, ऑप्शन बी थानेश्वर से, ऑप्शन सी सिरसा से या ऑप्शन डी जींद से। तो जो आदित्यनाथ की जो प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? जींद से, क्योंकि ये बहुत जिद्दी आदमी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अस्तल बोहर रोहतक से किसकी मूर्ति जो है मिली है? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ की, ऑप्शन बी शांतिनाथ की या ऑप्शन सी चक्रेश्वरी की या ऑप्शन डी ये सभी। तो अस्तल बोहर से जो है आपके ये सभी मूर्तियां मिली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा शब्द मूलतः किससे बना है? ऑप्शन ए हरियाणा से, ऑप्शन बी हरण्यक से, ऑप्शन सी हरियाणा से या ऑप्शन डी हरियाणा से। तो हरियाणा का मूलतः जो है हरियाणा से बना है, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ सरकार जो के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंध है? ऑप्शन ए हरियाली से, ऑप्शन बी हरियाणा से, ऑप्शन सी हरियाला से या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए हरियाली शब्द के अनुसार, जो डॉक्टर यदुनाथ हैं उनके अनुसार हरियाली शब्द जो है हरियाणा से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? ऑप्शन ए वामन पुराण में, ऑप्शन बी पृथ्वी पुराण में, ऑप्शन सी पुराण कथा में या ऑप्शन डी सकंद पुराण में। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों डी सकंद पुराण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए महापुराण में, ऑप्शन बी स्कंद पुराण में, ऑप्शन सी वामन पुराण में या ऑप्शन डी गरुड़ पुराण में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए महापुराण में हरियाणा का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा को हरिधान्या नाम से किस विद्वान ने दिया? ऑप्शन ए पंडित राहुल शंकर दयाल ने, ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार ने या ऑप्शन डी एच आर गुप्ता ने या ऑप्शन सी एच आर गुप्ता या ऑप्शन डी महाराज कृष्ण। तो दोस्तों ये दिया है पंडित राहुल शंकर दयाल ने। आप इसको बोल सकते हो हरि का धन्यवाद किसने किया? राहुल शंकर दयाल ने। यदुनाथ सरकार ने, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, हरियाणा कहा है। एच आर गुप्ता ने हरियाणा से कहा है और महाराज कृष्ण ने इसको हरना कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस काल में ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा? ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में या ऑप्शन सी महाभारत काल में या ऑप्शन डी मौर्य काल में। तो किस काल में जो है ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र को कहा जाने लगा? तो इसका आएगा वो आंसर ऑप्शन सी महाभारत काल में जो है इसको कहा गया। चलिए नेक्स्ट में, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए वायु पुराण में, ऑप्शन बी गरुड़ पुराण में, ऑप्शन सी शिव पुराण में या ऑप्शन डी स्कंद पुराण में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र है। चलिए, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया है? ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन ए ज्योति प्रकाश में, ऑप्शन बी सोम प्रकाश में, ऑप्शन सी विजय प्रकाश में या ऑप्शन डी अखंड प्रकाश में। तो इसका आएगा ऑप्शन डी अखंड प्रकाश में जो है हरिबाणक जो है शब्द का संबोधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस शताब्दी के उपरांत प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया जाने लगा? ऑप्शन ए 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी में या ऑप्शन डी 17वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 14वीं शताब्दी के उपरांत हरियाणा का नाम जो है संबोधित किया जाने लगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्राचीन काल में किस महाजनपद का विस्तार हरियाणा तक था? ऑप्शन ए अंका, ऑप्शन बी मगध का, ऑप्शन सी मत्स्य या ऑप्शन डी कुरु। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कुरु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा में गणतंत्रीय व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? किस वंश को जो है माना जाता है? ऑप्शन ए शुंग वंश को, ऑप्शन बी कण्वक वंश को, ऑप्शन सी मौर्य वंश या ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी मौर्य वंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा है? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। हरियाणा क्षेत्र पे जो है सभी राजाओं का जो है अधिकार रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सिलोन, ऑप्शन डी सुध या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत के सबसे बड़े योद्धा गणराज्य का केंद्र था। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हरियाणा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा में योद्धा गण के सिक्के सर्वप्रथम किस शताब्दी में मिले थे? ध्यान रहे दोस्तों योद्धा गण का पूछ रहा है। ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी में या ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में या ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में या ऑप्शन जो है आपका डी 20वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 19वीं शताब्दी में जो है योद्धा गण के सिक्के सर्वप्रथम मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा की किस टकसाल से योद्धा सिक्के ढालने के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए खोखला कोट रोहतक से, ऑप्शन बी सूर्य यमुनानगर से, ऑप्शन सी धौलकोटी थानेसर से या ऑप्शन डी कलानौर जींद से। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों खोखला कोट रोहतक से, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, योद्धा गणराज्य में हरियाणा को किस
को क्या कहा जाता था? योद्धा गणराज्य से। ऑप्शन ए बहुधान्यक, ऑप्शन बी हरियाला, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन सी हरियाणा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बहुधान्यक जो है योद्धा गणराज्य काल में जो इसको बोला जाता था हरियाणा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य कौन सा है? ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी कुणित, ऑप्शन सी अगर गणराज्य, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, या ऑप्शन डी अर्जुन नायक गणराज्य। तो इसका रहेगा ऑप्शन सी अगर गणराज्य जो है इसका दूसरा बड़ा गणराज्य हरियाणा का रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर गणराज्य को राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी खोखराकोट या ऑप्शन सी फरमाना, ऑप्शन डी आगरोहा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आगरोहा जो है अगर गणराज्य की राजधानी रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुणित गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित था? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी जींद या ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए अंबाला जो है कुणित गणराज्य का क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुणित गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए करनाल से, ऑप्शन बी जगाधरी से, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी यमुनानगर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दोनों से जो है कुणित गणराज्य के सिक्के मिले हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें से एक सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन एक आगरोहा से संबंधित सर्वप्रथम 10 सिक्के मिले हैं जिनमें से 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय में हैं और एक सिक्का भारतीय संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा गण में दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे, ये भी सही है भाई, हरलाइन में महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जैसे क्षेत्र शामिल थे आपके। चलिए नेक्स्ट इसमें ऑप्शन में हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था 500 ईसा पूर्व से स्थापित हो चुकी थी, ये भी सही है भाई, जो है मौर्य वंश से जो है स्थापना हो चुकी थी। ऑप्शन डी प्राचीन काल में अगरजन का मुख्य केंद्र जो है आगरोहा था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों? तो ये सभी सही हैं, तो इसमें से रहेगा आपका ऑप्शन डी, ये सही, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त ने योद्धा गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये भीतरी अभिलेख, प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, एहोल अभिलेख। तो ये रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका प्रयाग प्रसिद्ध में जो है समुद्रगुप्त का योद्धा गणराज्य पर अधिकार का पता चलता है। एहोल आपके रहेगा हर्षवर्धन से संबंधित। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्धन वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यभूति, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए पुष्यभूति जो है वर्धन वंश का संस्थापक रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नरवर्धन ने हरियाणा में कहां अपनी सत्ता स्थापित की? ऑप्शन ए थानेश्वर परगना में, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी हासी या ऑप्शन डी अग्रोहा। तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों ऑप्शन ए थानेसर में जो है नरवर्धन ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि प्राप्त की थी? ऑप्शन ए नरवर्धन, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन या ऑप्शन डी आदित्य वर्धन। तो इसका रहेगा ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन ने जो है प्रतापशील या परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त की थी या खुद को दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हर्षवर्धन ने थानेसर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया। ऑप्शन ए 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 400 से 350 ईस्वी तक या ऑप्शन सी 200 से 250 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन डी 250 से 150 ईसा पूर्व। तो ये रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 606 से 647 ईसा पूर्व तक जो है हर्षवर्धन ने थानेसर पर अपना अधिकार किया था, शासन किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के स्थान को कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए पेवा, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी लाडवा या ऑप्शन डी झांसा। तो ये रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी थानेश्वर जो है कुरुक्षेत्र में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा था। भारतांजलि, नारायणियम, नागानंदम या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नागानंदम। एक इनकी थी प्रियदर्शिका, इन्होंने टोटल 3 जो है अपनी रचनाएं की नाटक जो लिखे हैं, प्रियदर्शिका, नागानंदम और एक और है उनकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान के, ऑप्शन बी हर्षवर्धन के, ऑप्शन सी अनंतपाल के या ऑप्शन डी हेमचंद्र के। तो यह आएगा दोस्तों ऑप्शन बी हर्षवर्धन के जो है मित्र राज्य कवि थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्षचरित्र डैश द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए बाण भट्ट द्वारा, ऑप्शन बी सूरदास द्वारा, या ऑप्शन सी बालू शर्मा द्वारा, ऑप्शन डी अनंतराम शर्मा द्वारा। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए बाण भट्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन के समय, ऑप्शन बी राज्यवर्धन के समय, ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन के समय, या ऑप्शन डी माधव गुप्ता के। तो इसका आएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन के समय में जो है ह्वेन-त्सांग जो हरियाणा में आया था। ये लगभग 633 से 34 तक आया, जो है हरियाणा में रहा था। 33-34 में आया था, 600 के लगभग 633। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी गुरुग्राम, या ऑप्शन सी डी कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी थानेश्वर। ठीक है, अगर यहाँ पे थानेश्वर कुरुक्षेत्र होता तो कुरुक्षेत्र आंसर होता, लेकिन थानेश्वर दिया गया स्पेसिफिक नेम, तो इसमें आंसर थानेश्वर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास खालिस्तान था। कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अम्बाड़ा, ऑप्शन सी भिवानी, या ऑप्शन डी पंचकुला। तो ये थानेसर में ही जो आपका कुरुक्षेत्र में जो थानेसर आपका रहा है, तो इसका एक ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पेहुआ, ऑप्शन सी आग्रोहा, या ऑप्शन डी पानीपत। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए सोनीपत। और सोनीपत में कोई जगह पूछी तो होगी फिजलपुर, तो आपके फिजलपुर सोनीपत से जो है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासक था। ऑप्शन ए जोधका से, ऑप्शन बी उजीना, या ऑप्शन सी इंद्री, या ऑप्शन डी आपका हथीना। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन ए जोधका से प्राप्त अभिलेख से जो है पता चला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट, ऑप्शन सी रामभद्र, या ऑप्शन डी महिर भोज। तो इसका रहेगा ऑप्शन डी महिर भोज जो है सबसे प्रतापी राजा रहा है गुज्जर प्रतिहार वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके शासनकाल में पेहुआ व्यापारी केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। ऑप्शन ए महिर भोज, ऑप्शन बी रामभद्र, ऑप्शन सी वत्सराज, या ऑप्शन डी महेंद्रपाल। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र है, तो यहाँ पे हमें पता चला है ये कौन सा होगा, ऑप्शन ए महिर भोज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजशेखर किसके दरबार में निवास करते थे। ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम के दरबार में, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय के दरबार में, या ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में, या ऑप्शन डी धर्मपाल के दरबार में। तो सबसे होगा ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में जो राजशेखर निवास करते थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तोमर राज्य की नींव किस शासक ने रखी थी। ऑप्शन ए जाउल ने, ऑप्शन बी शोभित ने, ऑप्शन सी पीपल राजदेव ने, या ऑप्शन डी अनंगपाल ने। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी अनंगपाल ने तोमर राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जोल नामक सरदार के द्वारा किया गया था। तो ये अपना मिलता है भाई ऑप्शन ए लाहौर प्रशिस्त में, या ऑप्शन बी प्रयाग प्रशिस्त में, या ऑप्शन डी भीतरी अभिलेख से, या ऑप्शन डी पेवा अभिलेख से। तो ये आपका होगा ऑप्शन बी प्रयाग प्रशिस्त से। ये क्वेश्चन पीछे भी पढ़ चुके हम, इसका आंसर होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत पर तुर्कों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। ऑप्शन ए अनंगपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, या ऑप्शन सी जयपाल, और ऑप्शन डी विग्रहपाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जयपाल के समय में जो है तुर्कों का आक्रमण हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं, शेयर करें, और किसी टॉपिक पे और वीडियो बनाने हो पहले तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आज